हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.3 शुरू करवा रहे हैं। तो उसमें हम आज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार आपको फंक्शंस रिकॉल कर देते हैं। तो फंक्शन क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन। इट इज अ special type or kind of a relation in which no two ordered pairs have the same first elements। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये सेट ए है, सपोज कर लो ये फिर से सेट ए है, कोई भी हो सकता है। मान लो इसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके पास भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करता हूँ तो उसमें आप जानते हो इसमें हम ऑर्डर पेयर्स लेते हैं। इधर से 1 लिया, इधर से 1 लिया, एक पेयर बना दिया। फिर इस 1 ने 2 के साथ पेयर बनाया। जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो ए क्रॉस ए में आ जाते हैं। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। उनको कर्ली ब्रैकेट में रख लो। दिस इज ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज ए क्रॉस ए। तो इसमें आपने जितने भी ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। एक एलिमेंट इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, दोनों का पेयर बना दिया। जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट में रख दो। दैट इज ए क्रॉस ए। अब अगर मैं इसमें से कुछ पेयर्स उठा रहा हूं, मतलब इस सेट का सबसेट ले रहा हूं, वो रिलेशन होता है। हम बता चुके हैं। कुछ पेयर्स उठा रहा हूं मैं 1 1 1 2 1 3। तो बच्चों आल्सो मैंने कुछ और पेयर्स लिए। मान लो 1 2 2 2 एंड 3 2। ये दोनों ही सबसेट्स हैं ए क्रॉस ए के। तो जो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा वो रिलेशन होगा ए की, हम बता चुके हैं। तो दोनों ही ये दोनों सेट जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ये भी रिलेशन है। मान लो ये R1 है और ये भी रिलेशन है। मान लो ये R2 है। रिलेशन ऑन द सेट ए, दोनों ही रिलेशन है। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन है जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए इस रिलेशन में ये दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम है। तो बच्चों अगर तो फंक्शन की बात करें, फंक्शन एक रिलेशन है पर वो स्पेशल काइंड का रिलेशन है जिसमें ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर 1 1 है, ये ऑर्डर पेयर 1 2 है, इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा? जिसमें हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होंगे। देखिए ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो हर एक ऑर्डर पेयर में चेक करो फर्स्ट एलिमेंट किसी का सेम नहीं आ रहा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो वो रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन है। तो बच्चों अगर तो ये फंक्शन है तो व्हाट इज द डोमेन? हम बता चुके हैं डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2। हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स इकट्ठे कर लो, उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दो, मतलब सेट बना दो, वो उसकी डोमेन है फंक्शन की। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अगर सेकंड एलिमेंट्स की बात करें वो कौन है? हर पेयर 2 2 2। लेकिन सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों ये है रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो हमने फंक्शंस को समझा। फंक्शन एक स्पेशल तरह का रिलेशन है जिसमें
किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम है वो फंक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स सेकंड एलिमेंट सेम हो भी सकता है, ना भी हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है वो फंक्शन नहीं है। अगर हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो वो रिलेशन जो है फंक्शन है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट चाहे सेम हो उससे कोई कंसर्न नहीं है। आई होप क्लियर है सबको। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड अ फंक्शन। तो फंक्शन भी एक रिलेशन है जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव 3 पार्ट्स। देखिए हमें पेयर्स गिवन है 2 1, एक पेयर गिवन है 5 1 8 1, फिर लिखा है 11 1, फिर लिखा है 14 1, फिर आपको गिवन है 17 1। इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। हमें पेयर्स गिवन है, बेसिकली हमें रिलेशन गिवन है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है? अगर तो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो फंक्शन चेक करने के लिए आपको हर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है। 2 5 8 11 14 17 रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर हर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, हर एलिमेंट डिफरेंट है तो वो फंक्शन है। यस, दिस रिलेशन, ये पेयर्स का सेट है तो रिलेशन है। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा है अगर तो फंक्शन है तो इसकी डोमेन बताओ। तो हमने अभी बताया डोमेन कौन है? फर्स्ट, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, उसका सेट बना लो, मतलब कर्ली ब्रैकेट में रख लो। तो रेंज, हर पेयर का सेकंड एलिमेंट उठा लो 1, लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है। दिस इज अ रेंज ऑफ अ फंक्शन। सेकंड पार्ट सेम है, हम थर्ड बताते हैं। तो क्या ये जो रिलेशन हमें गिवन है क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे नो, दिस रिलेशन is not a function. Reason because order pairs ऐसे हमें मिल गए, मैंने 2 दिखा दिए। फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम। तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर वो फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज की बात मत करो, क्योंकि उसने डोमेन और रेंज फंक्शन की पूछी है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। समझ आया सबको? तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में fx गिवन है माइनस मोड x। तो बच्चों इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम डोमेन फंक्शन की किसी और तरह से समझेंगे। अगर तो हमें पेयर्स गिवन है फंक्शन में तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो है वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है वो रेंज है। लेकिन यहाँ पे पेयर्स नहीं गिवन हमें, ठीक है? तो फंक्शन अगर रिलेशन की तरह दिया है, पेयर्स में दिया है, तो आप डोमेन रेंज बता सकते हो। लेकिन अगर ये x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है, देखिए x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो उसको हम फंक्शन fx ऐसे डिनोट करते हैं। fx फंक्शन ऑफ x ऐसे डिनोट करते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये कोई x का एक्सप्रेशन है। ये वाला जैसे मान लो ये 2x + 7 है, ये कोई x में टर्म्स है, एक्सप्रेशन है, तो इसको आप fx से डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ x। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर मान लो ऐसे होता, y की टर्म्स होती, सपोज कर लो कुछ ऐसे, तो ये y का एक्सप्रेशन है, उसको आप फंक्शन ऑफ y बोल सकते हैं। मान लो कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो ऐसे। अगर c में हो, मान लो कुछ भी ऐसे 8c, तो ये c में है तो फंक्शन ऑफ c। तो यहाँ पे थोड़ी नहीं f डालना है, कहीं और t भी डाल देता है, t वो डिपेंड करता है आपकी मर्जी में। चलिए सबको, तो क्वेश्चन है fx गिवन है कि fx = माइनस मोड x। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या है इसकी डेफिनेशन समझेंगे सभी। डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x
फॉर विच y इज अ रियल नंबर। अब y क्या है, हम जानते हैं fx को हम y बोलते हैं, तो डोमेन x है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y दैट इज fx रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है, हर नंबर रियल नंबर है जिसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स इरेशनल सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रियल नंबर, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये नंबर रियल नंबर नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, तो ये भी रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज अ रियल नंबर। डोमेन वो x की वैल्यूज है जिसके लिए y यानी कि fx रियल नंबर है। तो बच्चों x को आप कुछ भी पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट करके देखो यहाँ, ठीक है। अगर मान लो आप x को 1 पुट करते हो तो 1 mod is 1 -1 आंसर आ गया। अब अगर x को आप 2 पुट करते हो तो ये -2 आ गया। अगर सपोज करो x को -3 पुट करते हो, यहाँ पे -3 का मोड हमें पता है 3 होता है, मोड में नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है, तो -3 ये भी रियल नंबर है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो कभी भी आंसर इस फॉर्म का नहीं आएगा। x की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर में आयोटा नहीं आएगा। तो x को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो डोमेन इज व्हाट, देयरफॉर इस क्वेश्चन में जो y हमें fx गिवन है तो क्या लिखोगे, क्लियरली जो माइनस मोड x है वो एक रियल नंबर है फॉर एवरी वैल्यू, एवरी मतलब वैल्यू ऑफ x, दैट इज फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। तो डोमेन कितनी है फंक्शन की, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर्स, x की वैल्यू वो डोमेन है, x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो डोमेन इज रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिनोट कैसे करते हैं डोमेन को, d पैर में f, रियल नंबर कैसे लिखते हैं, इंटरवल में -∞, +∞, ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर है। तो डोमेन हमें समझ आ गया। अब वाली है रेंज की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज y, x की वैल्यूज हमने निकाली, डोमेन क्या है, रियल नंबर्स। तो उन रियल नंबर्स के लिए y की जो रेंज है वो बतानी है, y बताना है कहां पे लाई कर रहा है। तो बच्चों क्लियरली रेंज के लिए हम सबको पता है, वी नो दैट मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आप x को कुछ भी पुट करो, -1 का मोड नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है मोड में, ये 2 पॉजिटिव का वही रहता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे x की जगह पे, तो आंसर हमेशा जहां तो 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। तो ये याद रखो मोड x जो है 0 से बड़ा होता है। तो हमें तो माइनस मोड x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया माइनस मोड x लेस देन 0। तो माइनस मोड x fx है, fx y है, तो y इज लेस देन 0। रेंज क्या है, y की वैल्यू, तो y कौन है, लेस देन 0। 0 से छोटे सारे नंबर जो है वो रेंज में है, 0 इक्वल है 0 को इंक्लूड करना है। तो रेंज में क्या लिखोगे, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से छोटे सारे नंबर, तो कौन से आएंगे, हाँ जी बच्चों, इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, 0 को इंक्लूड करना है क्लोज इंटरवल, जो नंबर इक्वल है 0 इंक्लूड है तो ये क्लोज इंटरवल डालते हैं, इनफिनिटी में से ओपन रहती है, तो इसको डिनोट कैसे करना है, तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। समझ आ गया सबको, तो दिस इज द डोमेन है रेंज। सेकंड पार्ट मुझे थोड़े से समझने वाली चीजें हैं, हल्की सी टेक्निकल है, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए सेकंड पार्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये है डोमेन x की वैल्यू को बोलते हैं जिसके लिए y मतलब fx एक रियल नंबर होना चाहिए। तो y रियल नंबर कब होगा, y तभी रियल नंबर होगा अगर अंडर रूट के बीच में पॉजिटिव नंबर होगा। क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप अंडर रूट के बीच में नेगेटिव नंबर डालोगे तो
तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा ना ये चीजें, पढ़िए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √-1 को आयोटा बोलते हैं, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। तो डोमेन वो x की वैल्यू है जिसके लिए y रियल नंबर होगा। तो y रियल कब आएगा? जब अंडर के अंदर फॉर डोमेन अंडर के अंदर, हाँ जी बच्चों, अंडर के अंदर नंबर जो है वो पॉजिटिव हो, 0 भी हो सकता है और 0 से, हाँ जी, 0 से बड़ा हो, 0 का अंडर 0 होता है। तो यहां से आप यहां पहुंचते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 की तरफ घूम है। तो बच्चों ये रिजल्ट याद रखेंगे, छोटी क्लासेस में रियल नंबर से पढ़ा है ये वाला। तो आप इसको लिखते हैं मोड x लेस देन ए। अगर ये गिवन हो तो यहां से आप मॉडुलस लेके स्क्वायर रूट लेके यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर x स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो तो मोड x लेस देन ए होता है। तो x सब किस में लाई करेगा, ये रिजल्ट याद रखेंगे, x लाइज बिटवीन -a एंड +a। मतलब इन वैल्यूज के लिए ये इक्वालिटी ट्रू है। तो यहां से x की वैल्यूज आ गई -3 to 3। क्लियर हो गया सबको? तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या है? -3 से 3 क्लोज इंटरवल। क्लियर हो गया सबको? तो दिस इज द डोमेन। ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। जब आप +2 के बाद कंपटीशन की तैयारी करोगे, ऐसे बहुत सारे सम्स, लाखों ज़्यादा सम्स मिल जाते हैं डोमेन एज की। पर फॉर द टाइमिंग हमें टू द पॉइंट थोड़े से क्वेश्चन है वैसे ही करने हैं जैसे एनसीईआरटी में है। तो ये आपको समझ आ गया, डोमेन क्या है? x की वैल्यू जिसके लिए y fx रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रियल नंबर कब होगा? जब अंडर के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा। नेगेटिव में तो आयोटा आता है। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया, 9 की तरफ मूव किया। जब स्क्वायर खत्म करना है अंडर लिया, तो अंडर x स्क्वायर क्या होता है? मोड x। अंडर लिया ना मैंने इधर, अंडर x के लिए मोड x होता है। ये रिजल्ट याद रखो। तो मैंने इसको मोड ले लिया। तो इसके लिए x मोड x लेस देन 3, मोड x लेस देन a, x लाइज बिटवीन -a to +a। ये हमने लिख दिया। देख लो, अगर -3 और 3 के अलावा कोई वैल्यू लेते हो, x को 3 से छोटी, अगर 3 से बड़ी लेते हो, अगर 4 लेते हो तो 4 लेस देन 3 गलत हो जाएगा। अगर -3 से x -3 से बड़ा है, अगर आप छोटा लोगे -4, फिर भी ये गलत हो जाएगा। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज नॉट। तो आज आप इस तरह के सम्स ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।